ये इम्तिहान तब बनेगा जब अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक रखोगे कि आने वाले हालात को जानता है तो सिर्फ कौन जानता है। वमा तदरी नफ्सुन माजा तकसिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। है सवाल के कौन? अगर नहीं है तो आप बताएं, अगर सवाल है तो आप अपने दोस्तों से कल सवाल करें। मैं तो कई दफ़ा सरगोदा में जब कोई नए नए बंदे ईद पढ़ने आ जाते हैं ये बयान करता हूँ, इसी से कई लोगों के अकीदे दुरुस्त हो गए। इसी को सुन के उनको समझ आ गई कि भाई आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, ये सिर्फ अंबिया की नहीं है, अर्श वाले की है, वरना तो सारे दीन का हुलिया बिगड़ जाएगा। इम्तिहान है, और इम्तिहान भी ऐसा, ये इम्तिहान होते नहीं रहते। आपके बच्चे प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, लॉ, मेडिकल, इंजीनियर, सारे इम्तिहान होते रहते। तो केडे सोहने नतीजे कड्डे ने, वाह सदके जावा थोड़े ते। ये हमें ताना देते हैं भी ये मदरसे वाले जड़े ने जायल ने, ये निखट्टू ने, उजाड़ ने, साढ़े नतीजे कभी वेखे नहीं हो जाए। हमारा वफाक है, हमारे नतीजे कभी देखे? अपने नतीजे वे स्कूल नहीं गई तो पास हो गई। जिन्हें पर्चे दिते हो फेल हो गए, जिन्हें नहीं दिते हो पास हो गए। कैसा तमाशा बनाया। और हमारे यहाँ देखो, खुदा दी कसमें साढ़े मदरसे वाले ग्रांट नहीं लेंदे, असी एक पैसा भी ग्रांट नहीं लेंदे। और हमारे मदरसों के कमरे खूबसूरत हैं, उनमें जो कालीन बिछे हुए हैं वो खूबसूरत हैं, उनमें जो पंखे लगे हुए हैं वो खूबसूरत हैं। तालिब इलम जिहड़ी रोटी साढ़े यहाँ खांदे ने वो चंगी है। अल्लाह दी कसम है, तुसी छिछड़े खांदे हो, गोश्त ये खांदे ने, वो भी छोटा, बिल्कुल ठीक है। वो कदी कदी हाथ बन के आते हैं, गोश्त खा खा के आग गया जी, दाल पकाओ जी। तुम्हें कौन सा गोश्त मिलता है? गोश्त खाते हैं, सुबह नाश्ता होता है, इन्हें वजीफा हम देते हैं। जो हमारे यहाँ दौरे हदीस के तालिब इल्म हैं, हम उन्हें 1000 वजीफा भी देते हैं। ये हमारे दीनी मदारिस हैं, कोई ग्रांट नहीं। उसके बावजूद दफ्तर अच्छे हैं, पंखे हैं, कालीन है। तो जेडे तुसी ग्रांट लेंदे हो, मैं कई बारी कार दे उत्ते जाने वेख्या, प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, उस्ताद कुर्सी ते बैठे, अगू मेज को नहीं, घड़ा अमूदा मारे सकूँ। ये तुहाडे स्कूल ने फन्ने खान बने फिरते हो। हमारी तरह कैसे चला सकते हो तुम? अदब सीखना हो ना असातिज़ा का, हमारे तलबा के पास आओ, तुम्हें बताएं अदब क्या होता है। खुदा दी कसम जिले उस्ताद ने कोई शय देन लगते ना, एक हाथ नाल नहीं देंगे, 2 हत्थों नाल देंगे। इनसे सीख। तुम्हारे शागिर्द क्या है? उस्ताद का गिरबान पकड़े हुए। पता नहीं की कुछ वेखते रहते। दुनिया में जितने इम्तिहान होते हैं, प्राइमरी से लेके एमए तक और फिर लॉ तक और फिर मेडिकल तक, हमारे स्कूलों के हों या मदरसों के हों, जब बच्चा पर्चा दे के बाहर निकलता है और घर वाले पूछते हैं सुना पुत्र, आखे पर्चा तो बड़ा औखा सी, पर मैं कर दिता। मैं वो पर्चा बनाने वाले को पूछो एडा औखा पर्चा क्यों बनाया, वो आखदा मैं तो सौखा जिहा बना। हमेशा यही उसूल। वो जो पर्चा बनाने वाला है उसका इल्म ज्यादा है, जो पर्चा बनाने वाला है उसका इल्म, उसे वो पर्चा आसान लगता है। तालिब इल्म का इल्म कम है, उसे वो, आज तक दुनिया में जितने पर्चे बने, पर्चा देने वाला कहता था मुश्किल है, लेने वाला कहता था आसान है। ये दुनिया का वाहिद इम्तिहान है, वाहिद इम्तिहान है जहां पर्चा लेने वाले ने कहा इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन, इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन,
इम्तिहान ते परचा ते बड़े ही औखा सी, पर साडा इब्राहिम भी 100 विचों 100 नंबर लैके ही पास हो। तो सुन्नत इब्राहिम है तवज्जो आपकी, सुन्नत इब्राहिम तब बने जब हम औलाद ज़बा करें, औलाद ज़बा करने का आज़म करें, जिस तरह हजरत इब्राहिम ने किया था, फिर सुन्नत इब्राहिम बने। ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो फिर बंदियालवी कहता है सुन्नत इब्राहिम हमारी कुर्बानियां तब बने कि हम ज़बह तो जानवर करें और अल्लाह अपनी रहमत से हमें औलाद की कुर्बानी का सवाब अता कर दे। फिर बने ही या सुन्नत अबीकुम, कि ज़बह तो हम क्या करें, लेकिन अल्लाह हमें सवाब और अजर दे दे अपनी रहमत से, अपने फजल से, और उसकी रहमत के समंदर से क्या वईद है। 50 नमाजें लेके लौटे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, क्या मिला कि 50 नमाजें मिली। उन्होंने कहा तेरी उम्मत सकत नहीं रखती, अब वक्त है तखफीफ करवा लीजिए। गए, मौला कुछ कम कर दें, फरमाया 5 माफ़ 45। हजरत मूसा से फिर मुलाकात हो, उन्होंने क्या, उन्होंने 45 की भी सकत नहीं रखते। फिर गए 40, खैर 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 करके माफ़ हो रही। जब 5 रह गई तो हज़रत मूसा मिले, सुनाओ कि 5 रह गई। हज़रत मूसा ने कहा तेरी उम्मत में ये सकत नहीं होगी, ये हिम्मत नहीं होगी, अब वक्त है अल्लाह से दरख्वास्त करो कि अल्लाह कम कर दे। नबी पाक ने फरमाया हुण शर्म आंदी है, क्यों 2-2 करके तो माफ़ नहीं हो रही थी, माफ़ क्या हो रही थी 5-5। तो आप जाना था तो क्या मतलब था, खत्म। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि हाले असा जम्मे नहीं, और हज़रत मूसा को पहले पता था भी असा 5 नहीं पढ़नी। जानते सन कि नहीं जानते सन। बड़ी आगे पढ़ी पढ़ाई कौम होती, कहते सुभान अल्लाह जी, बड़ी दलील दी है जी। इतना नहीं सोचा कि इसका मतलब ये हुआ हज़रत मूसा जानते थे, हमारे नबी नहीं जानते थे। इतनी अकल नहीं आई, जबकि सारी खलकत से ज्यादा इल्म अगर किसी के पास है तो वो आमना का लाल है। सारे अंबिया का इल्म इकट्ठा कर ले तो मेरे नबी के इल्म का मुकाबला नहीं हो सकता। जानते नहीं थे, कदी कदी हदीस भी पढ़ ली करो, सिर्फ शटलियात ना ठोकी रखिया करो मिंबर उत्ते आके, कदी कदी कोई इल्मी गल भी कर ली करो। हदीस में लिखा हुआ है कि हजरत मूसा ने हमें कियास कर लिया अपनी उम्मत पर, उन्हें तजर्बा था अपनी। गा ज़बा करो, आके रंग की जो होवे, आके इो जो होवे, आके उम्र के होवे, आके यह होवे, आके हाले गल खुली नहीं, कुछ और वजाहत होनी चाहिए। 40 साल तू बाद गां जाके ज़बा की। कितने साल तू? हजरत मूसा ने सोचा मेरी उम्मत मन सलवा खाण वाली, बदलों के साए च रहण वाली, पत्थरों चों निकलण वाले चश्मिਆਂ ਦਾ पानी पीण वाली, समंदरां दे विचों राह बनाण वाली, उन्हां 40 साल गां नहीं ज़बा की। ये हर रोज़ दियां 5 पढ़। ये हदीस में लिखा हुआ, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? तखफीफ करवा लीजिए। आके हुण शर्म आंदी है। ऊपर से आवाज आई मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरा सोना गल साडे पासों नहीं बदली, गल तुहाडे पासों बदल गई है। मौला तेरे पासों नहीं बदली, 50 दियां 45